Hello everyone, welcome back to the lecture series on structural analysis. The topic for today's discussion is trust. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. We have already covered DSI, KI, stability, influence line diagram, lecture 1, lecture 2. इनका PYQ भी आपके अवेलेबल है प्लेलिस्ट में. इसका भी PYQ करा दिया गया है. अलॉन्ग विथ लेक्चर्स इसके इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQ कंप्लीट करा दिए गए हैं. इसके भी कुछ क्वेश्चंस इसके कराए गए थे और इसके भी. ठीक है, तो अभी तक तो इस वे में हम चले हैं. आज का जो डिस्कशन है वो है ट्रस्ट के ऊपर. और इस लेक्चर में जो होगा, जो फ्लो होगा इस लेक्चर का, वो इस तरीके का होगा कि आपको क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई के करवा दिए जाएंगे लेक्चर्स के साथ में. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे बता दिए जाएंगे 100%. लेकिन जो पीवाईक्यू है ना, क्योंकि लेक्चर वरना बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा, तो आपको जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन बनाना होगा लेक्चर के बाद ट्राई करके देखना. ठीक है, एसएससी का तो यही लेक्चर में ही हो जाएंगे अभी. तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. तो देखो हमने अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले और रिकॉल करते हैं कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग. वी हैव डिवाइडेड द होल सिलेबस इनटू टेक्निकल 1 एंड टेक्निकल 2. Technical 1 is these all conceptual subjects. These four are the big four जो conceptual हैं. These four are, you can say all of these, ये सारे theoretical subjects हैं. थोड़े concepts involved हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें रट्टाफिकेशन करना है. You have to memorize it. ये जो है रट्टाफिकेशन नहीं करना है. रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा. You will have to understand it. You will have to develop your concept. You will have to solve a lot of questions before getting a free hand, a good hand into these all subjects, है ना. तो इसके लिए आपको हेल्प करा जा रहा है यहाँ लेक्चर सीरीज में. अभी हमारा चल रहा है ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस. फिर उसके बाद शायद जैसा भी आप लोग कमेंट करोगे उसके हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे, या तो ये या तो ये. ठीक है, और इन दोनों का तो मैंने आपको बोला है कि आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा. चलो, उसके जब ये हो जाएगा उसके बाद इधर हाथ लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये तो आप रट लोगे, सिर्फ पीवाईक्यू रट के भी चले जाओगे तो इससे मार्क्स गेन कर लोगे. ये सारा नहीं हो पाता है आपसे एट द एंड, है ना. तो चलो, हमने देखो टोटल 132 टॉपिक्स में सिविल इंजीनियरिंग को डिवाइड किया था, और ये 132 में हमारा ये दोनों हो गया है. आज ये डिस्कशन करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन नाउ विदाउट एनी डिले. ये देखो, इस तरीके से हम करते हैं. डीएसआई को हमने पहले एक माइंड मैप में के तौर पे रखा था. फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते चले गए, जो जो पढ़ते चले गए. जिन्होंने लेक्चर करा है उनको याद आ रहा होगा, समझ आ रही होगी कि अननोन माइनस नोन वगैरह वगैरह. ठीक है, सेम विथ आईएलडी हमने एक बेसिक माइंड मैप बना के रखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर दिए. तो ये तरीका था हमारा पढ़ने का. इससे मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है ना. चलिए, तो ये इसमें क्या है, ये लेक्चर के एंड में एक बार रिवीजन करवा दूंगा. अभी के लिए आ जाओ. देखो, आज का जो माइंड मैप होगा वो होगा ट्रस्ट. ट्रस्ट में देखो कितने ब्लॉक बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक बने हैं यहाँ पे. देखो, फर्स्ट ब्लॉक क्या है, व्हाट इज ट्रस्ट. ठीक है, हम वीडियो लेक्चर अभी जब कंटिन्यू करेंगे इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है. फिर देखेंगे व्हाई इज इट मेड, क्यों बनाते हैं, जब बनाते हैं तो क्या अजम्पशंस मानते हैं, कितने टाइप के ट्रस्ट होते हैं. अब ये बेसिक यहाँ तक फिनिश हो गया. ठीक है, उसके बाद शुरू हुआ एनालिसिस. तो एनालिसिस में क्या होगा, मेंबर्स में फोर्सेस निकालना और जॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना. ठीक है, जैसे देखो ये ट्रस्ट का एग्जांपल बना हुआ है. इसमें इस मेंबर में कितना फोर्स है, इसमें 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 हर सब में फोर्सेस कितने हैं वो, और ये जो है ये कितना डिस्प्लेस हुआ वो. ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात है वो हमारे एग्जाम के स्कोप से बाहर है. हमें बस इस पर ध्यान देना है. इसमें 4 मेथड्स देखना है हमें. इसमें 3 मेथड्स का नाम याद रखना है. एक बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, एसएससी में तो नहीं आया है, तो फिर भी देख लेंगे. नेम देखने में क्या ही है, 2 मिनट का काम है. फिर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है मेंबर फोर्सेस. इन सब में मेंबर फोर्सेस निकालना कि इसमें कितना है, वही मेन चीज़ है जो है मेंबर फोर्स. जिसमें 3 मेथड
मेथड्स हैं, ये 2 मेथड्स हैं और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई जाएगी ज़ीरो फोर्स मेंबर निकालना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6th हो गया और 7th पार्ट में हम देखेंगे फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, किस तरीके से फोर्स ट्रांसफर होता है। और ये फैक्ट्स टू रिमेंबर जो है वो जब वीडियो के अलोंग में हम जो पीवाईक्यू बनाते जाएँगे, उसके बाद एट द एंड जाके पीवाईक्यू वाली बुक को फॉलो करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें होंगी जो ये लेक्चर में भी नहीं आई हैं, ना वो आपको किसी भी टीचर के नोट्स में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा वो। या कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली फैक्चुअल एकदम पूछ ली गई हैं। तो वो चीज़ को हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद और यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? कि वो हमारे नज़रों के सामने से छूटे ना एट द एंड ऑफ रिवीजन। एट द एंड व्हेन जब हम जाने वाले होंगे तो रिवीजन करने के समय। चलो, तो शुरू करते हैं फिर। तो देखो, व्हाट इज़ अ ट्रस्ट? द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ अ ट्रस्ट? ट्रस्ट क्या होता है? तो देखिए, ट्रस्ट जो होता है वो होता है एक स्ट्रक्चर है जो truss is a structure composed of slender member joined together at their end point by bolting, riveting और welding। किसी भी तरीके से ज्वाइन करो, एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर है, चौथा मेंबर है। तो ये देखो, इस जॉइंट पे 3 मेंबर्स हो गए ना, 3 मेंबर्स, हाँ। तो ये तीनों मेंबर्स को आप ज्वाइन करोगे, जैसे देखो ये था मेंबर, 4 मेंबर है यहाँ पे ज्वाइन किया गया। कैसे ज्वाइन किया गया? पिन जॉइंट से, ठीक है? पिन जॉइंट। फिर बोला लोड्स आर अप्लाइड ओनली ऑन नोड्स एंड ऑल द मेंबर्स आर एक्सियल मेंबर। चलो, ये तो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इससे समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? तो आप समझाता हूँ पहले कि क्या चीज़ है ये। देखो, सबसे पहली चीज़ पिन जॉइंटेड, इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ देखो, ये एक मेंबर है, यहाँ पे छेद करके इसके अंदर एक पिन को घुसा दिया गया। ये भी एक मेंबर था, ये दोनों को इस तरीके से रख के यहाँ पे छेद करके पिन घुसा दिया गया, ठीक है? अब समझो, इसको जब तुम इधर से खींचोगे तो ठीक है, ये पूरा सिस्टम खिंचाएगा ऊपर की तरफ, सही बात है, ठीक बात है। लेकिन देखो, यहाँ से लोड लगाओगे ऐसा, तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है। यही स्पिन जॉइंट का मतलब था, ठीक है? ये पिन जॉइंट जैसे ही लगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए फ्री है। चलो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिन जॉइंटेड होना, जबकि देखो एक्चुअली में जो ये स्ट्रक्चर है, ये देखो यही ट्रस है। अब ये जो एक्चुअली में ट्रस है, ये सारा ट्रस यहाँ से ऐसे मेंबर गया होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे होगा। तो देखो, यहाँ पे तो तुमको पिन नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत सारा बोल्टिंग दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये पिन कैसे हुआ फिर? यहाँ से घूमने के लिए रेडी थोड़ी ना है, नहीं है। देखो, कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि ये ओवरऑल जो जॉइंट है ना, ये ओवरऑल ऐसे इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे। अब नाउ व्हाट डज दैट आल्सो मीन? अभी भी पूरा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, ये पिन जॉइंट का क्या मतलब है? देखो, थोड़ा और समझना। देखो, जो ट्रस हमारा होता है वो यहाँ पे लिखा है ना, एक्सियल मेंबर्स। देखो, जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स में सिर्फ एक्सियल फोर्स आना चाहिए। फोर्स जो होता है वो ट्रांसफर हो सकता है एक्सियल फोर्स के तरह या शेयर शेयर फोर्स के तरह, या कैसे हो सकता है बेंडिंग के तरह, बेंडिंग होके, है ना? ये अलग अलग वेज में ट्रांसफर हो सकता है शेयर। जैसे जब बीम होता था तो उसमें लोड लगता था तो इसी के ऊपर ही लगता था, मतलब ऐसा नहीं होता था कि ये जॉइंट्स पे लगा है, बीम के ऊपर लोड लग जाता था, बीम इस तरीके से बेंड हो जाती थी। फिर हम कहते थे कि इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, बोलते थे ना, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है? यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि आपका जो ट्रस है, ट्रस, ये अगर ट्रस है तो इसमें यहाँ फोर्स नहीं लगाओगे, फोर्स यहाँ लगाओगे ऐसे।
तो इसका जब स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, एक्सियल फोर्सेस में जा रहा है। तो यार तुम बताओ कि अगर ये जॉइंट ये एक जगह पे जाके ना मिलता ये सब सारा मेंबर्स, तो क्या जब इस पे आप लोड लगाते, देखो एक एक फोर्स मान लो यहाँ जा रहा होता, एक फोर्स यहाँ जा रहा होता, ऐसे, मतलब ये यहाँ पे मिलता नहीं है सब लोग एक साथ जाकर, ठीक है, थोड़ी इसेंट्रिसिटी होती, तो क्या होता, थोड़ा मोमेंट भी आ जाता ना इस पे, थोड़ा मोमेंट आता। लेकिन अभी के केस में देखो कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, रोटेशन हो सकती है, जैसे अभी मैंने घुमा के दिखाया, रोटेशन हो सकता है एज अ होल, पूरे स्ट्रक्चर ये जॉइंट कैसे रोटेशन हो सकता है, लेकिन मोमेंट नहीं आ रहा है। तो पिन जॉइंट कहने का मतलब वही है कि आपके ट्रस के अंदर, आपका ट्रस के अंदर किसी भी मेंबर में मोमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा और समझ में आएगा ये चीज, देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। अभी के लिए ये समझ लेना कि ट्रस जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका जितना भी कंपोनेंट्स है वो सारा कंपोनेंट्स एक्सियल मेंबर है, मतलब इसमें बेंडिंग वेंडिंग ट्विस्टिंग फिस्टिंग कुछ नहीं आ रहा, बेंड ये सीधा एक्सियल मेंबर है। और एक्सियल मेंबर मतलब क्या, ये अगर एक मेंबर है ट्रस का तो या तो टेंशन आ सकता है या कंप्रेशन आ सकता है उसमें, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। मूविंग अहेड, लोड्स आर अप्लाइड ओनली ऑन नोड्स। लोड्स जो है, जैसे अगर आपका ये ट्रस था तो सिर्फ ये नोड्स पे ही लोड लगेगा, क्योंकि सोचो ना अगर यहाँ पे लग गया लोड या यहाँ पे पॉइंट लोड लग गया, ऐसे इस मेंबर पे लग गया, तब तो फिर यार ये तो वही बात हो गई, बीम का जैसा बेंड करने लगेगा ये, और हमें यही तो नहीं चाहिए, यही नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं कि ऑल द मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड, ऑल द मेंबर्स आर एक्सियल मेंबर्स, लोड्स आर ओनली अप्लाइड ऑन नोड्स। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। चलिए थोड़ा सेकंड स्लाइड में और क्लियर होगा। चलो देखो, इस ऑन द बेस्ट ऑफ दिस एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में, इसको ट्राई करो बनाने का। आई होप बन गया होगा। तो देखो, इन अ ट्रस इट इज अज्यूम्ड दैट मेंबर्स आर जॉइंड बाय स्मूथ पिन, रफ पिन, सॉरी रफ पिन, स्मूथ पिन, इधर, तो स्मूथ पिन इसका आंसर है, अभी बताया ना। अगर पिन रफ हो जाता, देखो ये जो फोर्स इस तरीके से आया था, अगर ये पिन रफ होता तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस देता घूमने में, तो मोमेंट आ जाता, इसलिए स्मूथ पिन, ठीक है। चलिए यही चीज यहाँ लिखा है, thus the moment of force about the joint is zero, free to rotate। नेक्स्ट देखो, हम क्यों बनाते हैं ट्रस को, why is it made। देखो हमने अभी आपको बताया ना, फोर्स को ट्रांसफर करने का तरीका है एक्चुअली करा लो या बेंडिंग करा लो या शेयर फोर्स के जैसा ट्रांसफर करा लो। तो देखो जब हम बीम बनाते थे तो बीम को डिफाइन कैसे किए थे कि बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पे ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, ये ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, ठीक है। जब ट्रांसवर्स लोडिंग आती थी तो बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता था, ये बातें हमने कर रखी हैं। और यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे, ऐसा बनेगा। तो यहाँ तुम देखो कि जो अपना ये फाइबर है इस पे इतने अमाउंट का स्ट्रेस है, उसके नीचे वाले फाइबर पे देखो ये थोड़ा कम स्ट्रेस है, थोड़ा कम है, उसके और नीचे वाले पे थोड़ा और कम है, थोड़ा और कम है, यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो ही है स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। इसका कहने का क्या अर्थ हो रहा है कि आपका जो ये बीम का अलोंग द डेप्थ स्ट्रेस का वेरिएशन जो है वो इस तरीके से है कि ये वाला तो फुल्ली स्ट्रेस्ड है, ये वाला एंड्स, लेकिन नीचे ये वाला एरिया जो है ये अंडर यूटिलाइज्ड रह गया, इसमें जितना स्ट्रेस ये ले सकता था उतना स्ट्रेस इसमें आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेंथ का। तो हमने दिमाग लगाया कि अच्छा एक काम करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये फुली यूटिलाइज होने लगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि किसी तरीके से
ये जो बीम है इतना बड़ा, ये बीम था, इस पर ऐसे लोडिंग लगी थी, कुछ ऐसा कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, इसको हटा दो, और ये देखो ऐसे ऐसे कर दो। अब यहाँ जब लोडिंग लगेगा तो देखो ये नोड पे लोडिंग आया, ठीक है, इस पे आया, ये मेंबर को नहीं देख रहे हैं, ये तो अलग बात हो गई। इसमें जो फोर्स है यही तो लोडिंग है ऐसे, और लोड लग रहा है कहाँ, ये जो हमारा ट्रस है, इस पे देखो, यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ पे लोड लगा है। मतलब ये जो अपना ट्रस बनेगा ना, इस पे लोडिंग हमेशा इस पे आनी चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि ये जो मेंबर बीच का है, ये वाला मेंबर, इस पे कोई बेंडिंग नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो ये जब होगा तो ट्रस में, जैसे ये मेंबर है अगर आपका, ये नोड है, यहाँ पे ऐसे लोडिंग आई है, तो इस लोड, और एक मेंबर ऐसे भी कनेक्टेड होगा, तो ये लोड इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ एक्शियल फोर्स, और एक्शियल फोर्स में सारे फाइबर्स इसके इक्वली स्ट्रेच्ड रहेंगे, तो हमारा मटेरियल का बेटर यूज हो गया। एक तो रीजन ये है, ठीक है, जो हम हमने डिस्कस किया ट्रस बनाने का। दूसरा रीजन क्या है कि देखो जब स्पैन छोटा होता है ना, तो बेंडिंग मोमेंट कम आता है, WL²/8, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना आएगा। देखो लेंथ जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा आते रहेगा, ठीक है। इसको रेजिस्ट कराने के लिए आपको डेप्थ बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि फॉर लार्ज स्पैन बीम्स बेंडिंग मोमेंट इज़ वेरी हाई, देयर फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ इज़ वेरी हाई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी बात कि बीम और ट्रस। चलो देखो, ट्रस में इस तरीके से लोड ट्रांसफर होगा, ये ब्रिज है एक, हो रहा है ना नोड्स पे, ये देखो कॉलम में भी ट्रस यूज कर लिया गया, यहाँ भी ट्रस बना दिए, तो ये हर जगह आपको ट्रस, आपको हर जगह मिलेगा। इनफैक्ट अभी जाके सर्च करना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी आपको ट्रस दिखेगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम? बीम कैन नॉट ट्रांसमिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन वाइल ट्रस कैन, गलत बात है ये। ट्रस कैन नॉट ट्रांसमिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन वाइल बीम कैन। बीम can't ट्रांसमिट लोड इन एक्शियल डायरेक्शन वाइल ट्रस कैन। अब देखो ये एक्शियल और वर्टिकल का मतलब क्या है, अभी तो डिस्कस किया, ये था ना, ये वर्टिकल है, और ट्रस में क्या होता है, यहाँ नहीं होता है, ऐसे होता है ना, तो ट्रस कैन नॉट ट्रांसमिट लोड इन वर्टिकल, ये सही बात है, ऐसे लोडिंग नहीं आती है इसमें, वाइल बीम कैन। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। आओ देखो अजम्पशंस क्या क्या हैं, तो यही अजम्पशन जो हमने अभी पढ़े वही हैं कि ऑल द मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट। देखो मेंबर किसी भी हालत में आपका इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो फिर से वही बात हो जाएगी कि आपके फाइबर्स में स्ट्रेस इधर उधर गड़बड़ाने लगेंगे, है ना। स्ट्रेट होना चाहिए मेंबर एकदम प्रॉपरली, ये कहा जा रहा है। चलो, लोड मस्ट बी अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली, ये तो हम देख लिया, टिक लगा दूं। फिर देखा मेंबर शुड बी कंकरेंट एट जॉइंट, अभी बताया आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कंकरेंट नहीं रहेगा तो थोड़ा मोमेंट आ जाएगा, और मोमेंट आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मोमेंट नहीं आया, बीम में मोमेंट ही तो आ रहा था, बेंडिंग मोमेंट ही तो आ रहा था, इसी को अवॉइड, और अंडर यूटिलाइज रह जा रहा था सारा बीच का फाइबर्स, तो हमें इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ट्रस बनाए थे। तो ट्रस होने के लिए कंडीशन यही है कि भैया सारा फोर्सेज आपका जो है वो एक्चुअली ट्रांसफर हो, एक्चुअली ट्रांसफर हो। एक्चुअली ट्रांसफर कब होगा? जब जो आपका सारा मेंबर्स है वो पिन जॉइंटेड रहे, कि जिधर से ऐसे अब मैंने बोला था ना कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा सेकंड के बाद, तो देखो हमने ये देखा था, देखो इसका फोर्स यहाँ आया चला गया, आया चला गया, तो सब फुल्ली ट्रांसफर हो गया एज एन एक्शियल फोर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर कि मेंबर शुड बी कंकरेंट एट जॉइंट्स, एकदम सही बात है। ऑल जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस एंड पिन कनेक्टेड, इसका भी डिस्कशन कर लिया कि फ्री टू रोटेट हो जाए सो दैट कोई मोमेंट ना आए।
तो बेसिकली इन अ नटसेल यार ट्रस के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्सियल फोर्स होना चाहिए, मोमेंट नहीं आना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। और इसको नहीं आने देने के लिए कंडीशंस क्या क्या है कि ये सारा लोड ऑन नोड, एल ओ एन बोलूंगा अब मैं, एल ओ एन, ठीक है, लोन, लोड ऑन नोड, ठीक है। और क्या था, और क्या था, ये क्या ही था, पिन जॉइंटेड, पिन जॉइंटेड, ये सारा कंडीशन इसके लिए है कि मोमेंट ना आए, ठीक है। तो अजम्पशन वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हाँ ये क्वेश्चन जरा ट्राई करना बनाने का, थोड़ा सा बुद्धि लगाने से बन जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रस। मुझे ये बताओ कि हम स्टील का जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, ऐसा बनता है टेंशन के लिए, ठीक है, और कंप्रेशन के लिए भी ऐसा ही बनता है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। कंक्रीट में हमने क्या कभी टेंशन में बनाया है कंक्रीट का ग्राफ? हमेशा एफ सी के करते रहे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऐसा करके कंक्रीट का ग्राफ बनाते रहते हैं, और ये हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होता ही नहीं है ना कंक्रीट का। लेकिन अगर ट्रस में तुम बना रहे हो इसको, तो ट्रस का कुछ मेंबर्स में, अब अभी आगे देखेंगे ना फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किसी में तो टेंशन आएगा किसी किसी मेंबर में, और किसी किसी मेंबर में कंप्रेशन भी आएगा। तो भैया जब कंप्रेशन आएगा तब तो ठीक रहेगा, लेकिन टेंशन आ जाएगा तो फेल कर जाएगा ना कंक्रीट, इसीलिए कंक्रीट तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है ट्रस बनाते समय, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। ये देखो क्या क्वेश्चन है, देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन ट्रस। अभी आपको बात हो गई, बेंडिंग स्ट्रेस कब आएगा, जब बेंडिंग मोमेंट आएगा तब ना, इस पे बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अजम्पशन माने हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन में डिजाइन मटेरियल और नन ऑफ दीज दिया है, अजम्पशन बनाए हैं इसीलिए इसमें नहीं आता है, ये कहना थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ये ट्रस है अपना, ये ट्रस में कहा जा रहा है कि कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने अजम्पशन माना है इसीलिए। तो यार ये तो थोड़ा सा अटपटा बात है कि ये क्या मतलब हुआ, ट्रस्ट को, इस स्ट्रक्चर बेचारे को क्या मतलब कि हमने अजम्पशन क्या माना है क्या नहीं माना है कि नहीं। इस स्ट्रक्चर को क्या पता कि हमने अजम्पशन क्या माना है नहीं माना है, इस पे तो आना होगा तो आ जाएगा। हमने लोड को नोड पे माना, चलो ठीक है। देखो, हमने अजम्पशन माना, पहला लोड ऑन नोड, लोन, दूसरा माना कि देखो अजम्पशन था यहाँ पे, मेंबर शुड बी कंकरेंट एट जॉइंट, ठीक है, कंकरेंट एट जॉइंट, और हमने माना स्मूथ पिन, ये तीन चीज हमने माना ना, स्मूथ पिन। पर प्रैक्टिकली जब आपको हमने दिखाया, तो प्रैक्टिकली आपने देखा कि इस तरीके से होता है एक्चुअली में, ऐसा होता है, ये इस तरीके का होता है। तो ये पिन तो है नहीं, ठीक है, एक्सल तो आ रहा है, ये बात तो ओके है, पर ये पिन तो है नहीं, ठीक है, स्मूथ पिन तो है नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब थोड़ा इस पे लोड आएगा ना, तो एक्चुअल में ट्रस में क्या होता है कि थोड़ा सा रोटेशन तो आता है, ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस तो आता है, थोड़ा मोमेंट तो आता ही है। ओके, देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये थियोरेटिकली ये चीज़ है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक डाउट आ सकता है आपको, तो मैं थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ इस चीज़ को। देखो, ट्रस में एक्चुअली में जो होगा ग्राउंड पे, इसको लिखो मत वरना फिर कंफ्यूज होगे। देखो, एक्चुअली में ग्राउंड पे क्या होता है कि आपका ट्रस में जब लोड आएगा ना इस पे, तो आप कितना भी कोशिश कर लो इसको बनाने का ऐसा एकदम कि एक्सल चला जाए, यह जो जॉइंट था ना, एक मेंबर दो मेंबर तीन मेंबर, कितना भी आप कोशिश कर लो, यार थोड़ा सा तो इधर उधर होगा ही, थोड़ा तो मोमेंट आएगा ही इसमें। लेकिन वो जो मोमेंट होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं 0 से 10 के स्केल पे रखूं, तो सिर्फ इतना होगा, इन कंपैरिजन टू बेंडिंग मोमेंट जो आता है बीम में, वो इतना ज़्यादा आता है। ये बीम में आया हुआ है बेंडिंग मोमेंट, और ये किस में आया हुआ है, ट्रस में।
तो ट्रस्ट के मेंबर्स में ये जो मेंबर है 1 2 3 4 5 6 ये सारे मेंबर में ट्रस्ट में ये जो सारा मेंबर है ये सारे मेंबर में मेन एक्सियल फोर्स के जैसा ही ट्रांसफर होगा लोड, ठीक है, क्योंकि हमने इस पे तो लगाया नहीं, कोई बेंडिंग स्ट्रेस आना नहीं है। तो ये देखो नो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू अजम्पशन मेड, सारा लोड नोड्स पे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि ये हमने ये सारा भी अजम्पशन माना है तो कोई मोमेंट नहीं आएगा, ये सारा में नहीं आएगा मोमेंट, ये सारे मेंबर्स में आएगा भी ना तो एकदम छोटा सा मैग्नीट्यूड का आएगा जो बीम के कंपैरिजन में बहुत कम है, बीम में बहुत ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस आता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको टिक लगा दूं। चलिए ये बन गया। मूविंग ऑन, टाइप ऑफ ट्रस। देखो टाइप्स ऑफ ट्रस में 3 तरीके के ट्रस देखने हैं। सिंपल ट्रस, समझो ट्रस का मतलब क्या होता है। देखो अगर ये होता ऐसा होता बस तो इधर से लोड लगता तो ये अनस्टेबल हो जाता ना, इस तरीके से हो जाता। जैसे ही हमने इस स्क्वायर में एक ऐसे मेंबर डाल दिया तो देखो 2 ट्रायंगल हो गए। अब तुम इधर से लोड लगाओगे इस तरीके से स्वे नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से इट विल नॉट गेट द मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ट्रस का वो ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंपल ट्रस। सिंपल ट्रस का मतलब क्या है कि जब एक जॉइंट को आप 2 मेंबर से कनेक्ट कर सको तो सिंपल ट्रस है। सिंपल ट्रस कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगल एंड 2 बार्स एंड 1 जॉइंट आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू फॉर्म अ ट्रस। जब भी एक जॉइंट है 2 मेंबर से कनेक्ट करते चले जाओ तो ये पूरा सिंपल ट्रस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल ट्रायंगल ट्रायंगल और क्या, यही है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी अदर शेप एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो वैसे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, ट्रायंगल ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है कि ट्रायंगल रहेगा तभी स्टेबल रहेगा। हो सकता है कि आपका इस तरीके का ट्रस हो जिसके बीच में कोई स्क्वायर मेंबर हो, ठीक है, देखो यहाँ पे तो स्क्वायर मेंबर है ना, फिर भी हो सकता है ये स्टेबल हो डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे कैसा सपोर्ट आपने दिया है, किस तरीके से आपने इसको रेजिस्ट करा है, क्या बाउंड्री कंडीशंस आपने लगा रखे हैं। ये सब थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए समझ लो कि इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी अदर शेप ऑल्सो एज लॉन्ग एज इट इज स्टेबल। मतलब स्टेबल होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए जरूरी ये था कि भैया आपका ट्रायंगल कम से कम हो, ट्रायंगल हो। ये वाला देखो नॉट स्टेबल हो जा रहा था, ये नॉट स्टेबल हो जा रहा था, तो स्टेबल होने के लिए जरूरी था ट्रायंगल होना। और जब भी ट्रायंगल ट्रायंगल सिर्फ रहेगा कि एक जॉइंट को 2 मेंबर से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो सिंपल ट्रस कहलाता है, ठीक है। अब देखो कि आपसे क्वेश्चन इसके बारे में क्या पूछा गया। चलो इसको बनाने का ट्राई करो, ठीक है। सिंपल ट्रस कैन कंसिस्ट entirely of triangle. It can consist of any other shaped intermediate part as long as it is stable. सही बात है, ठीक है, बोथ एंड भी सही हो गया। चलिए आगे बढ़े, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ट्रस, ऑब्वियसली ट्रायंगल। चलो ये सब एसएससी जी का यही लेवल है, देखो बस यही सब पूछते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ ट्रस, कंपाउंड ट्रस। देखो हम लोग टोटल 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है ना, 7 पार्ट में, 8वां तो पीवाईक्यू के बाद का है। उसमें 3.2 पे अपन चल रहे हैं, मतलब ये देख लिया, अजम्पशंस देख लिया और अभी टाइप ऑफ ट्रस पे हैं। देखो कंपाउंड ट्रस क्या होता है, जब भी कोई 2 ट्रस को जोड़ के एक तीसरा ट्रस तुम बनाओगे उसको कंपाउंड ट्रस बोलते हैं। तो ये 2 ट्रस को ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से आप जोड़ सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 तरीके से कंपाउंड ट्रस आप बना सकते हो। देखो पहला तरीका क्या है कि ये एक ट्रस था, इसको यहाँ कनेक्ट किया, एक जॉइंट पे जोड़ा और एक एडिशनल मेंबर डाल दिया, तो एक ये तरीका है डालने का।
तो फाइनली जो कंपाउंड ट्रस्ट बना, इसमें कितने मेंबर्स आप बोलोगे? तो बोलोगे ना M1 इसमें जितने थे प्लस M2 जितने इसमें थे प्लस 1, यही तो बोलोगे। ठीक है, चलो दूसरा तरीका है कि तीनों जॉइंट्स को 3 मेंबर से जोड़ दिया, तो इसके लिए क्या बोलोगे? M1 प्लस M2 प्लस 3। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये SSC का PYQ है। एक और तरीका क्या है कि ये मेंबर पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ये मेंबर कैसा हो गया कि हमने ये मेंबर को हटा दिया और यहाँ पे ट्रस लगा दिया। ठीक है, ट्रस लगा दिया तो क्या हुआ? ये भी आपका कंपाउंड ट्रस हुआ। तो a compound truss is formed by connecting two or more simple truss together. It can be formed in 3 ways. 1 2 3। आओ क्वेश्चन बनाओ। A compound truss may be formed by connecting two simple, ये एसएससी का PYQ है, two simple rigid frames by 2 bar 3 bar 3 parallel bar 3 bar intersecting at a point। 3 bar is the right answer। ठीक है, चलिए ये वाला केस का, सॉरी ये वाला केस का बात कर रहा है ये थियोरेटिकली। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन, ये देखो। A truss is formed by joining two or more simple truss is called। दो सिंपल ट्रस को जोड़ के बनाने वाला कोई कंपाउंड ट्रस बोल रहे थे। ये भी एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जेई का क्वेश्चन है जो अभी आपको मैंने बोला, बोथ बी एंड डी, ये एंड ये 1 + 3। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। कॉम्प्लेक्स ट्रस क्या होता है? देखो, जब भी आप डिफाइन नहीं कर पाओ ना कि ये कंपाउंड ट्रस है, कंपाउंड ट्रस में क्या होता है कि दो ट्रस को जोड़ के आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये तीसरा ट्रस जो है ना, ये दो ट्रस का मिला जुला वर्जन है। लेकिन देखो, इसको देख के क्या तुम कह पा रहे हो कि दो ट्रस का मिला जुला वर्जन है? नहीं कह पा रहे। ठीक है, कैसे बोल रहे हो? ये देखो, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रस इसीलिए इसको बोलेंगे। तो इफ अ ट्रस हैज टू और मोर मेंबर्स आर पासिंग ईच अदर देन इट इज कॉम्प्लेक्स ट्रस। ये लैंग्वेज है एसएससी जेई का पूछा हुआ, तो इसी लैंग्वेज में याद कर लो। चलो आगे बढ़े। तो हमने देखा बेसिक्स वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अभी बेसिक्स में हमने ये देखा कि ट्रस क्या होता है। तो ट्रस एक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सियल मेंबर से बना रहता है और सारे एक्सियल मेंबर पिन जॉइंटेड होते हैं, पिन कनेक्टेड होते हैं, और लोड जो है हमेशा नोड पे लगता है। ये हो गया नट शेल में आपका ट्रस क्या है। एक्सियल मेंबर होते हैं, पिन जॉइंटेड से कनेक्टेड होते हैं, पिन कनेक्टेड होते हैं, पिन जॉइंट स्मूथ पिन कनेक्शंस होता है, और लोड हमेशा नोड पे लगता है। ये सब क्यों किए? सो दैट मोमेंट ना आए। हमारा पर्पस यही था ट्रस बनाने का। वाई इज इट मेड? बेंडिंग आता है जब बीम में, तो ये वाला फाइबर अंडर यूटिलाइज रह जाता है। अगर स्ट्रेस ऐसे आया हुआ रहता तो सारा फाइबर इक्वली स्ट्रेस्ड होता, तो अच्छे से यूज कर पाते हैं इसको। तो एक तो ये कंडीशन, एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन था कि बेंडिंग मोमेंट जब जब स्पैन बहुत बड़ा होने लगेगा ना, बहुत बड़ा स्पैन हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा, तो बीम में यार इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ऐसे आने लगेगा, तो इसके लिए बहुत गहरा डेप्थ का बीम बनाने की जरूरत है। तो ये चीज हो गया। आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन किए, अजम्पशन समझा दिया आपको। टाइप्स ऑफ ट्रस में सिंपल ट्रस देख लिए, ट्रायंगल 2 बार मिनिमम ये रहना चाहिए। सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ट्रस के लिए आपका ट्रायंगल होता है। सिंपल ट्रस देखा, दो सिंपल ट्रस को जोड़ के बनाया हुआ ट्रस को कंपाउंड ट्रस बोलते हैं। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स ट्रस देखा, जब डिफाइन नहीं आप कर पा रहे हो तो उसको कॉम्प्लेक्स ट्रस बोल देंगे। इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। व्हेन मोर देन टू और मोर मेंबर्स मीट एट अ जॉइंट, व्हेन टू और मोर मेंबर्स आर पासिंग ईच अदर, अलग अलग लैंग्वेज से बोलेंगे। मतलब भीड़ लगा हुआ है मेंबर्स का यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स ट्रस। और किसी तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है जब कंपाउंड ट्रस। फिर देखो रूफ ट्रस। रूफ ट्रस क्या होता है? ये देखो, ये एक सेपरेट टॉपिक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। स्टील स्ट्रक्चर का एक पार्ट है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, उसमें आपको रूफ ट्रस को फुल्ली डिटेल में मैं बताऊंगा। यहाँ पे बस ये समझ लो कि ये देखो, एक जो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जैसा है ना, इसके ऊपर में ये जो है इसको रूफ ट्रस बोलते हैं, और इसके ऊपर में यहाँ पे शीट्स लगाई जाती हैं जिसको रूफ कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको पर्लिन बोलते हैं। ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, और इसके कोडल प्रोविजन, कुछ कुछ चीज़ें जो PYQ पूछा, वो सारे ये टॉपिक वहाँ पे कवर होगा। अभी यहाँ पे बस जान लो कि रूफ ट्रस होता क्या है।
तो रूफ ट्रस ये है, ये वाला जो ट्रस है ना जो छत पे लगा है वही रूफ ट्रस है। देखो ये ट्रस है, ये देखो ट्रस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज जो पूछा है आपसे, वैसे तो ये उसी का पार्ट है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का पार्ट है, लेकिन यहाँ देख लो, द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस वेरीज फ्रॉम। अब देखो स्पेसिंग क्या होता है, ये जो ट्रस है ना, ये दो ट्रस है ना बीच में, ये स्पेसिंग है, और ये ट्रस यहाँ से यहाँ जो है ये स्पैन है। यही स्पैन बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए अपन ट्रस दे रहे हैं। अगर ये छोटा होता, कुछ ये इतना ही तक होता, तो यहाँ पे एक बीम देके काम चला लेते, ठीक है, काम चला लेते। कि ये बहुत बड़ा हो गया है तो इतना गहरा बीम देना पड़ेगा, क्या मतलब है उसका, नहीं देंगे तो ये बेंड हो जाएगा बहुत ज़्यादा ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए बीम इतना बड़ा लंबा बीम न देके हम क्या किए कि जो ये बीम देते ना, तो इस पे ऊपर से जो लोडिंग आती ना, उसको ये कैसे कवर करता, बेंडिंग स्ट्रेस के जैसा ऐसे बेंड होके रेजिस्ट करता। बेंड होता मतलब इस तरीके का फोर्स आता, एक्शियल फोर्स ही होता है ना, बेंडिंग से भी तो एक्शियल फोर्स ही आता है एक्चुअली में, टेंशन और कंप्रेशन अलग अलग फाइबर में, लेकिन इस तरीके से होता, अंडर यूटिलाइज रह जाता है ये पूरा। तो हमने क्या करा, कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि इसी चीज को हटाया और यहाँ पे ऐसे मेंबर लगाया। अब इस पे जो लोड ऊपर से आएगा ना ये रूफ शीट का, देखो यहाँ पे ऐसे, 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 ऐसे 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 लोड आएगा, और ये सारा लोड जो है इस मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ एक्सियल फोर्स। तो सारा मेंबर मस्त यूटिलाइज हो जाएगा, तो यही है ट्रस। तो ये जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग की बात है ना, कि ये दोनों के बीच में भैया कितना स्पेस रखो, ये कोड के हिसाब से आपका ये निकल के आता है L/4 to L/5, ठीक है। ये याद करने का, ये फैक्चुअल डेटा है जो हमने वहां बना के रखा है ना, देखो वी आर वेरी स्मार्ट पीपल है ना, we will understand the thing, solve the question, and along with this we will make our mind maps also, ठीक है। तो पहला फैक्चुअल डेटा जो आपको याद करना है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का चीज नहीं है, इसको आपको रटना ही है। अब ये एल क्या था, तो एल देखो क्या था, लेंथ था, स्पैन कहाँ गया, बाप रे इतना कुछ पढ़ लिए क्या, वाह। देखिए ये था आपका स्पैन जिसको आप बोल रहे थे एल, तो इसका आधा इधर और आधा ये, तो L/4 हो गया ना, देखो 4 हिस्सा टूट गया, तो ये L/4, ये जितना ये है ना, इससे ज्यादा ये वाला स्पेसिंग नहीं, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। अराउंड इतना होता है L/4 to L/5। चलो आगे बढ़े। देखो सैग टाई होना चाहिए यहाँ पे, इन ट्रस मेनली यूज्ड टू रिड्यूस, यहाँ पे ये छूटा हुआ है, टाइपिंग एरर। सैग टाई, सैग टाई क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, देख लोगे फोटो में अपने आप समझ आ जाएगा, ये सैग टाई होता है। ये जो अपना ट्रस था ना पीछे में, ये इसमें देखो ये बीच का जो ये मेंबर है इसको सैग टाई बोलते हैं, यहाँ है नहीं इसमें दिया हुआ, यहाँ देखो सैग टाई। सैग टाई तुम खुद सोचो ना यार कि कब दोगे, खुद सोचो क्यों दोगे, ऊपर से जो लोड आएगा वो इसको डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब लोड आएगा, बहुत डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आने लगा, तो उसको कंट्रोल करेगा, मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ये नहीं होता तो ऐसे ऐसे होने का चांसेस रहता ना इसका। तो बस यही है, अगर सैग इज अ सेंट्रल वर्टिकल मेंबर, सैग टाई, यहाँ फिर टाई छूटा है, यूज्ड टू रिड्यूस द मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन इन द टॉप कॉर्ड मेंबर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस। फिनिश। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आ जाओ मेन पार्ट में, एनालिसिस ऑफ ट्रस। अराउंड 40 मिनट्स हो चुका है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देखो ट्रस का एनालिसिस, अभी हमने ट्रस देख लिया कि क्या होता है, बेसिक्स देख लिए। अब देखो एनालिसिस करना है ट्रस का। एनालिसिस का मतलब क्या है, क्या एनालिसिस को सेकंड वीडियो में कर लें, आज अभी के लिए ये सफिशिएंट होगा, एक और वीडियो कर लेते हैं जिसमें आपको ये फुल, नहीं तो फिर आपका दिमाग में घुसेगा नहीं चीज़ें, ओके। तो आओ
थोड़ा रिवीजन आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या पढ़ेंगे अपन। देखो, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट देखेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके ऊपर। फिर देखो, मेंबर फोर्सेस निकालने के जो मेथड्स हैं वो आपको बताऊंगा, ये जीरो फोर्स मेंबर निकालने का ट्रिक्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी में आपको करवा दिए जाएंगे। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, 40 मिनट्स लग जाएगा इसमें भी, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना एक एक करके। मेथड ऑफ सेक्शन, उसके बाद आपका फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, यहाँ पे फिनिश होगा चैप्टर। तो आज के लिए क्या करते हैं कि इसको होल्ड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाओ यहाँ पे अपना रिवीजन में, थोड़ा डीएसआई के आई और वो रिवीजन कर लेते हैं। आओ देखो, डीएसआई में हमने देखा था कि अननोन माइनस नोन, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और हो सकता है आपने वो शॉर्ट्स देखा होगा। देखो करना क्या, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएगा ना, ये जो हमारे 132 टॉपिक्स हैं ना, मेरा कोशिश ये रहेगा कि 132 शॉर्ट्स में आपके कवर हो जाएं। जैसे देखो, इसको मैंने डीएसआई के आई और स्टेबिलिटी, इसके लिए एक शॉर्ट बना दिया, इसके लिए भी बना दिया, इसके लिए भी बना दिया, ठीक है। तो ये जो आप 1.1 आवर के आसपास था ना, 1 आवर में जो आपने सीखा है, ये आपको 30 सेकंड का शॉर्ट्स में मिल रहा है पूरा रिवीजन, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस तो कराए हुए हैं लेक्चर्स में, तो आपका क्विक रिवीजन के लिए वो शॉर्ट्स वाला सीरीज आप देखते रहना, जो जो टॉपिक कवर होते जाएगा वो आपको कराते जाऊंगा मैं। आईएलडी का भी उसी तरीके से बना दूंगा। देखो अब आओ यहाँ, डीएसआई अननोन माइनस नोन। अननोन में है आपका मेंबर फोर्सेस प्लस सपोर्ट रिएक्शंस, इक्विलिब, और नोन्स में है इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस रिलीज। फिर हमने देखा था कि सपोर्ट रिएक्शन में नो एक्सेप्शन, जैसे होता है वैसे लिख देना है। ध्यान किस में रखना होता था, तो मेंबर फोर्स और इक्विलिब्रियम में। मेंबर फोर्स अगर बीम फ्रेम है तो 3 आता था, अगर ट्रस है तो 2 आता था, सॉरी 1 आता था, एक्शियल फोर्स। अब आपको समझ में आ गई होगी बात, ये 1 क्यों आ रहा है। आ गया ना समझ में प्रॉपरली? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक्शियल फोर्स है ना, एक्शियल मेंबर है। चलो अब देखो, हाँ जब ये 3 होता था तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3, और जब 1 है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2। रिलीज की बात जब हमने करी थी, तो रिलीज में देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया था। रिलीज देखो क्या होता है, ये अगर मेंबर है ना, यहाँ पे हमने इंटरनल हिंज दे दिया, तो क्या होगा, ये मेंबर ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री हो गया ना, ठीक है ना, और ये मेंबर अलग से फ्री हो गया रोटेट करने के लिए। तो इसमें मान लो θ1 है, ये θ1, ये जो रोटेशन हुआ ना ये एंगल, और ये जो रोटेशन हुआ इसका एंगल, ये θ2 है। तो दोनों अलग अलग हो सकता है ना, θ1 θ2, तो 2 थीटा आ गया ना इस जगह पे, 2 थीटा आ गया। और एफ एक्स और एफ वाई वाला इक्वेशन तो होगा ही अपना, तो ये 2 थीटा की वजह से तो टोटल 4 इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गया। तो 3 तो हम लेते ही हैं हमेशा से, तो एक एक्स्ट्रा दे रहा है ना ये इक्वेशन, इसीलिए बोलते हैं रिलीज मतलब एक एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो जितने मेंबर, ठीक है, जितने मेंबर, देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा थीटा मिलेगा, एक तो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन में काउंट हो ही रहा है ना, तो ये 2 होगा। इसमें देखो 3, एक तो काउंट हो ही रहा था उसमें, तो इसीलिए रिलीज में इस तरीके की बात थी। तो आई होप आपको और क्लैरिटी आई होगी। चलो फिर फार्मूला बनाना सीखा था, वही 3 × m + r - 3j, क्योंकि हर ज्वाइंट पे 3 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलते रहेगा। तो डीएसआई क्लियर हो गया। देखो के आई में हमने देखा था टोटल डिफॉर्मेशन माइनस, ये के आई का शॉर्ट देख लेना यार, क्यों समय खराब करना। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हमने देखा था बेसिक्स, क्या होता है आईएलडी। आईएलडी होता है क्या, लोड मूविंग होता है, सेक्शन फिक्स होता है, और इस फिक्स सेक्शन पे इस मूविंग लोड की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे शेयर फोर्स का इफेक्ट ऐसे आता है, बेंडिंग मोमेंट का ऐसे आता है। चलो ये बेसिक था। कैसे बनाते हैं आईएलडी, म्यूलर ब्रेस लॉ में देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसएफडी बीएमडी आईएलडी यही था कि एसएफडी बीएमडी में सेक्शन फिक्स, लोड फिक्स रहता था, और इस लोड के वजह से अलग अलग सेक्शन पे कितने फोर्सेस आएंगे, शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट, वो सब हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये दोनों हो गया पार्ट। फिर हमने देखा था डेरिवेशन, जो कि बाद में जरूरत नहीं है यहाँ पे। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल में स्टेप्स देखा था 3, रिलीज कर दो, मान लो रिएक्शन का बनाना है तो रिएक्शन रिलीज कर दो।
फिर पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो, इसको यहाँ बनाना था तो 1 यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यहाँ आ गया ये पॉइंट। अब है कि कैसे मिलाऊं इस पॉइंट से, तो देखो डिफ्लेक्टेड शेप बना दो, बीच में जब तक कोई इंटरनल हिंज नहीं है तब तक तो मुड़ना उड़ना पॉसिबल है नहीं, तो सीधा सीधा चला जाएगा। शेयर फोर्स का बनाना है तो ऐसे बनता था, बेंडिंग मोमेंट का बनाना है तो ऐसे बनता था, ए बी बाई एल जेड बाई एल, नीचे माइनस जेड बाई एल, ऊपर 1 - z/l। इसका साइन कन्वेंशन आपको बता दिया था वीडियो में अच्छे से। फिर था म्यूलर ब्रेस लॉ जो है, ये तो हो गया। वैलिड किसके लिए है, तो डिटर्मिनेट के लिए है, इनडिटर्मिनेट के लिए भी है, लेकिन जब हुक्स लॉ वैलिड हो मतलब लीनियरली इलास्टिक हो तब। नॉट वैलिड किसके लिए है, यूनिट मोमेंट के लिए आप नहीं बना सकते हो इसमें, ठीक है। फिर 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये बातें आ गई थी कि डिटर्मिनेट है तो लीनियर बनेगा आपका आईएलडी, इनडिटर्मिनेट है तो नॉन लीनियर बनेगा। आईएलडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन में ये बातें आपको बता दी गई, याद रखना है ये चीज। शेयर फोर्स नीचे माइनस जेड बाई एल, जेड क्या है, तो ये वाला स्पैन का लेंथ जेड है। जैसे अगर ये अपना बीम था को यहाँ निकालना था तो ये वाला लेंथ जेड है इस सेक्शन के इधर, ठीक है। अब सोचो लोड इधर से मूव कर रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव कब आएगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम आईएलडी ऐसा है, आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स चाहिए कब आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा लोड तभी आएगा ना ये। चलो यूज ऑफ आईएलडी में आपको बताया था कि आईएलडी बनाओ, यहाँ टोटल शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ऐसे वाला एक क्वेश्चन जो था याद आ रहा है। अगर बेंडिंग शेयर फोर्स का बनाना है, इस मान लो ये लोडिंग लगी है ऐसे, हमें इस सेक्शन पे बनाना है, शेयर फोर्स निकालना है, तो ऐसे शेयर फोर्स का आईएलडी पहले बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप आईएलडी बनाओ। सेकंड स्टेप लोड के नीचे, पॉइंट लोड के जस्ट नीचे वाला कोऑर्डिनेट मतलब P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस P2, ये P2 है, इंटू डेल्टा 2 प्लस ये जो यूडीएल है, यूडीएल के नीचे ये पूरा एरिया प्लस W इंटू एरिया विथ साइन, मतलब W इंटू -1 हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस के लिए, और प्लस W इंटू A2, ये A2 है तो ठीक है। इस तरीके से हम पूरा निकालते थे। एक क्वेश्चन इसमें एसएससी जेई वाला किया था हमने डिटेल में, 10 किलो न्यूटन वाला जो लोड था। फिर हम देखे यूज ऑफ आईएलडी कि हमें बनाना 3 तरीके का पॉइंट, मतलब लोडिंग कंडीशन के लिए हमें ये बताना था कि मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा। तो देखो पहला केस, जब पॉइंट लोड जा रहा है, एक पॉइंट लोड बस है, ये जा रहा है, तो देखो ना यार शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बना है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए इसको यहाँ होना चाहिए, तभी ना सबसे मैक्सिमम वाला से यूज होगा। तो जस्ट राइट टू सेक्शन मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए, मैक्सिमम नेगेटिव के लिए यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो आएगा ये मैक्सिमम लोड इनटू दिस, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब आएगा, खुद सोचो, बेंडिंग मोमेंट ऐसे बन रहा है तो यहीं पे जब लोड रहेगा यहीं पे आएगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। यूडीएल लॉन्गर देन स्पैन, इतना बड़ा स्पैन है, यहाँ पे देखना फिर से सेम चीज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा लोड जब यहाँ ऐसे आ जाए, मतलब टेल, ये हेड है ये टेल है, टेल ऑफ द लोड इज जस्ट राइट टू द सेक्शन, तो मैक्सिमम पॉजिटिव आ जाएगा शेयर फोर्स, है ना। ऐसे तो शेयर फोर्स का आईएलडी बन रहा है। और जब लोड ऐसे रहे कि हेड ऑफ द लोड इज जस्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, तो हो जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, देखो सारा एरिया ले लेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट पूरा स्पैन पे जब रहेगा तो ठीक है। अब और यूडीएल शॉर्टर देन स्पैन, ये और मल्टीपल पॉइंट लोडिंग, ये दो कंडीशन याद रखना था, ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था अभी तक। आपको शॉर्टर देन स्पैन का मतलब क्या हुआ, ये आपका बीम है, ऐसा लोड है, आपको इस सेक्शन पे अगर निकालना है तो आपको इस लोड को इस तरीके से प्लेस करना होगा कि ये जो ए बाई बी के रेशियो में कटा हुआ है ना, ये आपका लोड भी इसी रेशियो में कट जाए अपने आप, मतलब M बाई एन, मैंने बोला था M बाई ए इज इक्वल टू N बाई बी, याद रखो। एक बार लोड का पोजिशनिंग फिक्स हुआ, पता चला कि तुरंत आईएलडी बनाओ और वहां से खटाखट एसएफडी बीएमडी निकाल दो, टोटल एसएफ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल दो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मल्टीपल पॉइंट लोड के लिए अपन बात किए थे क्या, कि सबसे पहले क्या करो कि सारा लोडिंग का रिजल्टेंट निकालो, ये रिजल्टेंट आया, फिर देखो कि ये रिजल्टेंट जो है ये आपका कहाँ पे है, ये छोटा वाला लोड के पास है कि बड़ा वाला लोड के पास है, ठीक है। अगर बड़ा वाला लोड के पास है तब तो ओके हो गई बात, इस तरीके से प्लेस कर दो। ये सेक्शन है, मान लो इस सेक्शन पे अपने को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए अपने को, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो कैसे करोगे कि जो रिजल्टेंट है उसको यहाँ रख दो, और जो बड़ा वाला लोड है उसको, चलो रिजल्टेंट ये था, रिजल्टेंट यहाँ रख दो, और बड़ा वाला जिससे पास ये था ना, ये वाला दूर था, मान लो छोटा वाला लोड,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा डिवाइड करो कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम आ जाए, ठीक है। और इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी बना के निकाल दो, ठीक है। यही तरीका था। अगर इसके पास है, छोटा लोड के पास है, छोटा लोड के पास है, जैसे ये आपका ये आया, बड़ा लोड यहाँ है और एक छोटा सा लोड यहाँ है, ऐसा है तो आपको करना पड़ेगा ट्रायल कि पहले एक बार ऐसा मानो ये रिजल्टेंट है, एक बार ऐसा मानो कि सेक्शन यहाँ रखो, फिर लोड को इस तरीके से आगे बढ़ाओ और सेक्शन को यहाँ रखो, यहाँ, मतलब लोड ऐसे, बड़ा लोड ऐसे, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस, तो इस तरीके से दोनों में निकालो, तो जिसमें ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आया उसको आप कह दो कि यही है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा आईएलडी कंप्लीट। आज के लिए ट्रस, हमारा व्हाट इज ट्रस कवर्ड है, ठीक है ना, व्हाट इज ट्रस कवर हो गया, व्हाई इज इट मेड कवर हो गया, अजम्पशंस देख लिए, टाइप ऑफ ट्रस देख लिए, एनालिसिस वाला पार्ट बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।